सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सीक्रेट एक्ट लगाने के लिए कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। मुल्जिमान के रिमांड में बुनियादी चीज मिसिंग है। रिमांड ऑर्डर में जिक्र नहीं, मुल्जिमान की हवालगी कैसे और किन शवाहिद पर हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, कमांडिंग ऑफिसर जब मजिस्ट्रेट के पास जाता है तो किस बुनियाद पर जाकर बंदा मांगता है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, कोई नहीं कहता कि 9 मई के मुल्जिमान का सख्त ट्रायल ना हो, लेकिन मिलिट्री ट्रायल के लिए मखसूस मुल्जिमान को चुना गया। जस्टिस याया आफरीदी ने कहा, अभी आप तसव्वुराती दलाइल दे रहे हैं, असल सूरत हाल क्या है अटॉर्नी जनरल बताएंगे। नौ मई के वाकयात पर पंजाब हुकूमत ने मुल्जमान का डाटा सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान में जमा करा दिया। बताया 81 खवातीन में से 42 जमानत पर रिहा, 39 जुडिशल रिमांड पर जेलों में कैद हैं। एमपीओ के तहत 21 अफराद ज़ेर हिरासत हैं। दहशतगर्दी कानून के तहत 51 मुकदमात में 1888 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 500 अफराद को बेगुनाह करार देते हुए रिहा कर दिया गया। दीगर कानून के तहत 247 मुकदमात दर्ज किए गए। पिछला बेंच भी गलत कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, ये भी गलत कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। तमाम की तमाम ये जो एक्सरसाइज है ये सारी इलीगल है। बेंचेस का बनाना और फिर रिपीटेडली बनाना, और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं इस पे कि ये वन मैन शो है। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ केस में बेंच खिलाफ कानून बनाया गया। इसके फैसले की भी हैसियत नहीं रहेगी। सारी कार्रवाई बेमायने है। जब बेंच को ही नहीं मांगते तो हम इसका फैसला क्यों मानेंगे। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी इरफान कादिर की प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बाहिर कानून एतजाज हसन ने कहा, जजेस से दरखास्त की कि आपके इदारे पर बाहर से हमला हो रहा है, इख्तिलाफात खत्म करें। राना सना और ख्वाजा आसिफ सुबह शाम जजेस को टारगेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने माजी में जस्टिस सज्जाद अली शाह पर दबाव डाला था, जो रिकॉर्ड पर है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया। 10 जुलाई तक पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। एक 112 साल बाद टाइटैनिक मजीद 5 जाने ले गया। ओशियन गेट ने बहरे ओकियानूस में लापता आबदोज टाइटन के मुसाफिरों की मौत का ऐलान कर दिया। अमरीकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक टाइटैनिक की बाकियात के करीब से आबदोज का मलबा मिला है। सयाहती आबदोज में पाकिस्तानी निजात बरतानवी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान भी शामिल थे। दाऊद फैमिली का कहना है, रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के शुक्रगुजार हैं। वफात पाने वालों और हमारे खानदान को इस मुश्किल मौके पर अपनी दुआओं में याद रखें। आबदोज की तैयारी में कई बुनियादी खराबियां थी। जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया वो सिर्फ अंदरूनी दबाव से बचाव के लिए था। टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन कहते हैं, टाइटैनिक और टाइटन को पेश आए हादसे में ममासलत पर हैरान हूँ। लोगों को चाहिए इस वाक़े से सबक सीखें। पाकिस्तान का भी अफसोसनाक वाक़े पर अफसोस का इजहार। गमज़दा खानदानों से ताज़ियत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं, आबदोज की तलाश के लिए कसीरुल कौमी कोशिशों को सराहते हैं। की तैयारी में कई बुनियादी खराबियां थीं। जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया वो सिर्फ अंदरूनी दबाव से बचाने के लिए था। टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स सियालकोट का आदिल अब्बास यूनान कश्ती हादसे के बाद से लापता। वालिद का कहना है, आदिल 5 बच्चों का बाप है। एजेंट को 20 लाख रुपए अदा किए। पता होता था कि गैर कानूनी तरीके से इटली ले जाया जाएगा तो बेटे को कभी ना भेजता। मंदरावाला के जैन का भी कुछ पता ना चल सका। एजेंट ने कानूनी तरीके से बैरून मुल्क ले जाने का वादा किया था। 25 लाख वसूल किए थे। रावलपिंडी में एफआईए की हमारे साथी आंखों के सामने डूब गए। समंदर की डंकी मौत का रास्ता है। कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले गुजरावाला के नौजवान ने वीडियो पैगाम में अपील कर दी। इंजमाम ने कहा, हमने 6 दिन और 7 रातें जान हथेली पर रखकर गुजारी। कोई गैर कानूनी तौर पर डंके लगाने का सोचे भी नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरे फ्रांस। सदारती महल आमद पर फ्रांसीसी सदर और फर्स्ट लेडी ने इस्तकबाल किया।
दोनों रहनुमाओं ने खैर सगाली के कलमात अदा किए और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। 1-on-1 मुलाकात में ताल्लुकात के पहलू और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मामलात ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने IMF से मुज़ाकरात में नाकामी का गुस्सा सहाफ़ी पर निकाल दिया। रिपोर्टर के सवाल पर आग बबूला हो गए, पलट कर धक्का दिया, मोबाइल फोन पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और गुस्से में सिक्योरिटी अमले को हिदायत की, इसका मोबाइल लेकर फेंक दो। सहाफ़ी शाहिद कुरैशी ने बताया, सवाल करने पर इसहाक़ डार ने थप्पड़ मारा। 3 दिन पहले भी डार से सवाल पूछने पर सिक्योरिटी अमले ने सहाफ़ी को धक्के दिए थे। मोदी के दौरे अमेरिका के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहरे, अमेरिकन सिख कम्युनिटी, भारतीय अमेरिकन कौंसिल, सिख फॉर जस्टिस, मुसलमान और क्रिश्चियन कम्युनिटी समेत दीगर तंजीमों का एहतजाज। मोदी गो बैक, इंडिया इन डेंजर और हिंदुत्व के खिलाफ बैनर्स उठाए मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। गुजरात फसादात, हिंदू इंतहा पसंदी और सहाफियों के खिलाफ क्रैकडाउन पर जवाब तलबी का मुतालबा। कहा, गुजरात के कसाई का अमेरिका का सरकारी दौरा इंसानी तारीख का शर्मनाक बाब है। मोदी सरकार अक़लियतों की मजहबी आज़ादी तलब कर रही है। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने सदर बाइडेन से भारत में इंसानी हकूक की पामालियों का मामला उठाने का मुतालबा कर दिया। डेविड का कहना है कि अक़लियतों से नारवा सलूक पर भारत को तशवीशनाक मुल्क करार दिया जाए। अमरीका को भारतीय हुकूमत से अक़लियत कुश इक़दामात की मजम्मत करनी चाहिए। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने भी भारत में इंसानी हकूक की सूरत हाल को संगीन करार दिया था। के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया तो भारत टूट जाएगा। साबिक अमरीकी सदर ओबामा ने खबरदार कर दिया। कहा, वक्त आ गया है, भारतीय जमहूरियत पर तशवीश का इजहार सिफारती सतह पर होना चाहिए। तारीख गवाह है, भारत जैसे दाखिली तनाज़ात के नताइज क्या निकलते हैं। पीटीआई सिंध के बानी रुकन अशरफ जब्बार कुरैशी ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। कहा, पार्टी सियासत के बजाय रियासत के साथ टकराव में चली गई। रियासत पर हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा। साबिक एमपीए डॉक्टर शाहीना करीम खोसा ने भी पीटीआई छोड़ दी। 9 मई के वाकयात की मजम्मत, मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। हब्से बेजा में रखे लोग कहां हैं। आपके अपने एसएसपीज गैर कानूनी इकदामात को कवर अप कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आईजी इस्लामाबाद की सरजनिश। एफआईए की रिपोर्ट में पुलिस एहलकारों के शहरियों को हब्से बेजा में रखने की तस्दीक। अदालत का एफआईए को पुलिस एहलकारों और मुलव्विस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। आईजी इस्लामाबाद की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। जस्टिस बाबर सत्तार ने खातून के बेटे और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मेयर कराची का इंतखाब दोबारा कराने का मुतालबा। कहते हैं कराची वालों ने पीपल्स पार्टी को मुस्तरद किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसे अवाम पर मुसल्लत कर दिया। ये कैसा इलेक्शन है, 156 वोट लेने वाला जीत जाए और 193 वाला हार जाए। नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा और तालबात और फैकल्टी मेंबरान का जिना हाउस का दौरा। वफ्द की 9 मई को होने वाली अनारकी, कौमी परचम की बेहुरमती और दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत। शरपसंदों और तकरीबकारों के खिलाफ जल्द अज जल्द सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। वफ्द के सरबरा प्रोफेसर डॉक्टर जहूर अहमद का कहना था, तोड़फोड़ करने वालों को बताना चाहते हैं, हम अपने इदारों और पाकिस्तान के साथ हैं। अदाए पाकिस्तान को कौम का सलाम। गुजर खान के निडर सिपाही अब्दुल रहीम शहीद ने वतन अजीज की खातिर 23 जुलाई 2020 को शहादत को गले लगाया। शहीद के सौगवरान में वालिदैन, बेवा और 3 बच्चे शामिल। वुरसा का शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले शरपसंदों को सजा देने का मुतालबा। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज की अहलिया के खिलाफ बगावत, दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। उम्मे हसान के खिलाफ मुकदमा थाना कोसार में दर्ज किया गया। एफआईआर के मुताबिक उम्मे हसान ने तकरीर में कालअदम तालिबान को इस्लामाबाद में हमले पर उकसाया। उम्मे हसान ने तकरीर में हसास सिक्योरिटी इदारों को इस्लाम दुश्मन करार दिया और कहा, सीटीडी समेत इदारों के खिलाफ खाना जंगी करनी है।
मुल्क भर में गर्मी का जोर टूटने वाला है। महकमे मौसमियात की 25 से 30 जून तक बालाई और वस्ती इलाकों में प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के बेशुर अजला में बारिश का इम्कान। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। शिमाली इलाकों में गर्मी में इजाफा। स्कर्दों में पारा 32 डिग्री तक पहुंच गया। इरसा के मुताबिक ग्लेशियर पिघलने लगे। दरियाओं में पानी के बहाव की बाज तूफानी। अमरीकी रियासत कोलोराडो में शदीद ज़लज़ला बारी, 87 अफराद जख्मी। रियासत में सैलाबी सूरत हाल, सड़कें सफेद हो गईं, लोग घरों में महसूर। रवां बरस भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत के तमाम पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। मुनासिब वक्त देखकर पीसीबी से अपने ख्यालात का तबादला करेंगे। दफ्तर ख़ारजा कहना है क्रिकेट के हवाले से भारत के पाकिस्तान में क्रिकेट ना खेलने की पॉलिसी मायूसकुन है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शमूलियत हुकूमत की मंजूरी से मशरूत है। पीसीबी के नए चेयरमैन के इंतखाब के लिए नया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील दे दिया गया। नजम सेठी का तजवीज़ करदा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मुस्तरद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब 27 जून को होगा। और ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी। व्यापारियों और ग्राहकों में बहसो तकरार। कराची की मलीर मवेशी मंडी में पंजाब की खास नस्ल की छोटी गाय तवज्जो का मरकज। कीमत 25 लाख रुपए लग गई। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में खूबसूरत कद आवर बैलों के चर्चे।